एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के एंड हाइप करना मत भूलना। वेल्थ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे फेलिक्स को देखते हैं और वो आगे बोलता है मेजेस्टी आपके जो गेस्ट थे वो आ चुके हैं। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना भाई राजा होता है ना, ये फाइनली अपने गद्दी पे बैठा होता है एंड यहाँ पे इसके सामने एक बंदा खड़ा होता है और ये बंदा इससे बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि देखिए मुझे पता है कि जो आपकी राजकुमारी है वो बड़ी हो चुकी है और हमें ऐसा लगता है कि अब उन्हें ना एक काफी अच्छे टीचर की जरूरत है और मेरी नजर में एक काफी अच्छा आदमी है जो कि इसे टीच कर सकता है। और फिर वो बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है जो कि इनसे 3 या 4 साल बड़ा है और आपको पता है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। और मतलब वो यहाँ पे राजा को कन्विंस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पीछे से ना एथी जो होती है वो इनकी बातें सुन रही होती है और वो बोलती है अरे ये तो वही बंदा है जो कि मेरे और पापा के बीच में जेनेट को लेके आया था। एंड वेल अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि भाई ये कोई और नहीं बल्कि ना ये अपनी एथी की बहन होने वाली है। वेल इसके बाद आगे हमें दिखाया था कि जो जेनेट होती है ना वो आगे चल के इस बूढ़े के बेटे से प्यार करती है और आगे चल के इन्हीं की वजह से जो एथी है ना वो अपने फादर से दूर हो जाती है। बट एथी बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती एंड सडनली वो जाके इनकी बातों को इंटरप्ट करती है और फिर ये जो बंदा होता है वो यहाँ पे बोलता है आपको देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। वेल हम लोग यहाँ पे आपके बारे में ही बात कर रहे हैं और यहाँ पे एथी बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। और फिर वो बोलती है कि ठीक है आपका बेटा कितना पढ़ा लिखा है। तो फिर ये उसको बताता है बट भाई यहाँ पे एथी ना पता नहीं कुछ ना कुछ करके सबको यहाँ पे कन्विंस कर लेती है कि जो एथी है ना वो अभी इसके बेटे से ज्यादा इंटेलिजेंट है और यहाँ पे सब लोग इसकी बात मान भी जाते हैं। और भाई ये जो बूढ़ा बंदा होता है ना इसको यहाँ पे कुछ अच्छा तो नहीं लगता। ये बोलता है कोई बात नहीं मैं बाद में फिर आऊंगा एंड इतना करके यहाँ से चला जाता है। वेल सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कि जो एथी होती है वो फाइनली यहाँ पे मैजिक सीखना स्टार्ट करती है मतलब कि खुद से ही और उसे यहाँ पे एक डिवाइस मिला होता है और वो उससे खुद के मैजिक को मेजर करने का ट्राई करती है बट भाई वो काम ही नहीं करता। ये बोलती है बस भी करो यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास मैजिक ही नहीं है आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। और ये ना काफी ज्यादा उदास फील कर रही होती है एंड सडनली यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं लिलिया को और ये ना यहाँ पे मतलब की प्रिंसेस के लिए भाई फ्रूट वगैरह ले रही होती है और यहीं पे इसके पीछे एक बंदा खड़ा होता है और वो ना इसको देख के बोलता है अरे ये कैसे हो सकता है इस औरत का फेट किसने चेंज करा है मतलब कि इसे तो काफी पहले मर जाना चाहिए था बट ये अभी तक जिंदा कैसे है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं यहाँ पे अपनी एथी को और यहाँ पे ना भाई फिर से प्रैक्टिस वगैरह कर रही होती है एंड यहीं पे फिर से वो बंदा आता है और बोलता है फिर ठीक है अब मैं आपके सामने फिर से एक प्रपोजल लेके आया हूँ और ये यहाँ पे किसी और को लेके आया होता है मतलब कि एथी को पढ़ाने के लिए और एथी बोल रही होती है कि अरे बुढ़ो घिसक ले यहाँ से मतलब कि मैं तो तुझे देखना भी नहीं चाहती हूँ। और फिर से यहाँ पे एथी कुछ ना कुछ करके ना भाई इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और इसे बोलती है कि तुम्हें पता है तुम एक पालतू कुत्ते जैसे हो तो तुम इसे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। और भाई ये बात ना इस बंदे को कुछ ज्यादा ही बुरी लगती है। वेल ये यहाँ पे बोलता है ठीक है मैं अगली बार फिर आऊंगा और इतना बोल के यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो अपनी एथी होती है वो फाइनली यहाँ से जा चुकी होती है और यहाँ पे जो एथी का फादर होता है उसे एक बुक देता है मतलब कि एथी ने उसे मांगा होता है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं जो अपनी एथी होती है वो फिर से जंगल में बैठी होती है और वो देखती है कि इस बुक में ना काफी चीजें लिखी होती है और उसमें ये भी लिखा होता है कि आखिर तुम अपने दबे हुए मैजिक को वापस कैसे ला सकते हो मतलब कि अगर तुम्हारे पास मैजिक है और तुम अभी तक यूज नहीं कर पा रहे हो तो तुम उसे कैसे बाहर निकाल सकते हो। तो एथी बोलती है चलो ठीक है हम इसे ट्राई करते हैं और फिर वहाँ पे वो जमीन पे कुछ बनाती है और कुछ इंचैंटमेंट पढ़ती है एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे जिसकी किताब होती है ना भाई उड़ते हुए किसी बंदे के पास जाती है और हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होता है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और यहाँ पे बोलता है चलो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तुम ही हो जो फेथ को मैनिपुलेट कर सकती हो। और यहाँ पे एथी की तरफ देखता है और बोलता है अरे ये तो बच्ची है मतलब कि ये क्या हुआ नहीं नहीं तुम नहीं हो मुझे माफ करना शायद मैं गलत बंदे के पास आ गया। और यहाँ पे तभी फेलिक्स आ जाता है और बोलता है एथी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। और भाई पता है जैसे यहाँ पे फेलिक्स आता है ना ये बंदा उसकी मेमोरी को तुरंत ही मिटा देता है और यहाँ पे एथी बोलती है ये तुमने करा ना आखिर तुमने कैसे करा और तुम कौन हो क्या तुम कोई विजार्ड हो। तो ये बोलता है हाँ मैं इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट विजार्ड हूँ। और फिर वो बोलता है देखो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा तुम जो भी मंत्र वंत्र पढ़ रही थी ना इसे पूरा मत पढ़ना वरना इसके खत्म होते ही तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फेलिक्स को देखते हैं और वो बोल रहा होता है महाराज आपको नहीं लगता कि जो अपनी एथी है उसे उसके उम्र के दोस्त मिलने चाहिए ताकि वो उनसे खुल के बात कर सके मतलब कि हमेशा वो बड़ों के साथ ही रहती है और मुझे लगता है कि उसे काफी अच्छा नहीं लगता होगा। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कि जो अपनी एथी है वो फाइनली अपने फादर के साथ बैठ के यहाँ पे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर रही होती है और इसका फादर बोलता है एथी मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तो बोलती है हाँ बिल्कुल। तो बोलता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे उम्र के कोई दोस्त चाहिए। तो बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है मतलब कि मेरे पास आप हो फेलिक्स है लिलिया है और ये केक है तो मुझे और क्या ही चाहिए। तो बोलता है ओ हाँ तुम्हारे पास तो केक है ना। और ये बंदी बोलती है नहीं आप बहुत गलत कर रहे हो आप मुझे चिढ़ा रहे हो यहाँ पे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम भाई इसी विजार्ड को यहाँ पे देखते हैं और वो बोलता है आखिर कौन है जो इस दुनिया के फेट को चेंज कर रहा है मुझे ये बात जानना ही होगा। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एथी होती है वो फिर से यहाँ पे उसी इंचैंटमेंट को फिर से पढ़ रही होती है और यहाँ पे देखते देखते जो एथी होती है ना भाई यहाँ पे ना अपने अंदर के कुछ को अनलॉक करती है और ये बोलती है मुझे अब पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा अलग लग रहा है मैं इसको इमेजिन कर पा रही हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बंदा फिर से आता है और बोलता है मैंने तुम्हें मना करा था ना ये पढ़ने से फिर तुमने क्यों पढ़ा। तो बोलती है कि नहीं मतलब तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले। ये बंदा बोलता है अच्छा रुको मेरा नाम ल्यूकस है और तुम मेरी बात को कैसे टाल सकती हो। और यहाँ बोलता है रुक जाओ मैं तुम्हें अभी बताता हूँ आखिर तुम मुझे सच कब तक छिपाओगी। और भाई ये ना इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता है और उसको डरा वरा के ना भाई से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर ये बंदी कहीं कुछ छिपा तो नहीं रही। बट भाई यहाँ पे एथी ना कुछ भी छिपाती नहीं है और वो जो भी बोल रही थी सच बोल रहा होता है। ये बंदा बोलता है चलो फिर ठीक है अब तुम्हें थोड़ा डराने की बारी है और पता है ये इसे ना ऊपर से सीधे नीचे छोड़ देता है।
बट तभी एक बादल सा आके इसे बचा लेता है और ल्यूकस बोलता है बहुत हुआ, तुमने इसे बचाने की हिम्मत कैसे की। और भाई वो जैसे उसे मारने वाला होता है ना, अपनी बंदी यहाँ पे जोर से उसके सामने एक इंचेंटमेंट पड़ती है और भाई यहाँ पे ना वो विंड की पावर को यूज करके मतलब की मैजिक को यूज करके उसे रोक देती है और उसे चिढ़ा के यहाँ से निकल जाती है। ल्यूकस बोलता है खैर छोड़ो, मेरे तुम्हारे पीछे पड़ने का कोई फायदा भी नहीं है, जो होना था वो तो हो चुका है, इसका असर तुम्हें बहुत जल्द देखने को भी मिलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो एथी होती है वो दौड़ के महल की तरफ जा रही होती है और दौड़ते दौड़ते उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो यहीं पे गिर जाती है। एंड ये देख के जो राजा होता है ना वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि मतलब ये क्या हुआ और ये कैसे हो गया। एंड वेल इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एंड हम यहाँ पे राजा को देखते हैं जो कि यहाँ पे एथी को गोद में उठा के रखा होता है और वो बोलता है जल्द से जल्द हीलिंग विजार्ड को बुला के लाओ अभी के अभी। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ना भाई बहुत सारे हीलिंग विजार्ड आए होते हैं और वो सब एक एक करके एथी को देख रहे होते हैं और भाई उनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इस बंदी को आखिर हुआ क्या है। और भाई यहाँ पे जो अपना राजा होता है वो भाई अब बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाता है कि पता नहीं यहाँ पे चल क्या रहा है। और यहाँ पे तभी जो होता है फेलिक्स आता है और बोलता है मैजेस्टी अब आपको थोड़ा सा आराम करना चाहिए, मैं यहाँ पे दूसरे विजार्ड को कॉन्टेक्ट करता हूँ, वो जल्द से जल्द यहाँ पे आएंगे। एंड तभी हम देखते हैं ना कि भाई यहाँ पे जो अपना मैजेस्टी होता है इसको ना यहाँ पे कुछ हो रहा होता है। एंड तभी हम यहाँ पे एक बच्चे को देखते हैं जो कि आता है और बोलता है अगर आप चाहो तो आप ये चीज मेरे पे छोड़ सकते हो, मैं यहाँ से सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एथी की माँ को देखते हैं जो कि यहाँ पे गाना गा रही होती है और अपने पेट को सहला रही होती है और यहाँ पे जो एथी होती है मतलब कि वो उसके पेट के अंदर ही होती है और वो उससे बात कर रही होती है कि मम्मा अब सब ठीक है, अब आप सो सकती हो। वेल तभी हम देखते हैं कि एथी यहाँ पे जगती है और बस ये एक सपना होता है और भाई वो अपने सामने इस बच्चे को देखती है मतलब कि ल्यूकस को देखती है और वो ल्यूकस बोलता है अबे उठ जा, तुम क्या कोई सोते हुए बहुत सुंदर लग रही हो जो मैं तुम्हें देखता रहूंगा। और फिर यहाँ पे बोलती है नहीं मैं नहीं उठ रही और फिर यहाँ पे बोलती है अरे एक मिनट, ये तो ल्यूकस है ना वही विजार्ड जो मुझे मिला था, बट ये बच्चा कैसे हो गया। और फिर ये बोलती है अरे यार मुझे इस गधे से बात भी करना पड़ेगा। और फिर वो नोटिस करती है कि जो उसका चेस्ट का पेन होता है ना भाई वो गायब हो चुका होता है और वो बोलती है एक मिनट, जो मेरा पेन था वो तो अब चला गया है। और फिर ये बंदा बोलता है चलो ठीक है, मतलब कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, और अगर मैंने तुम्हारा इलाज नहीं करा होता तुम्हारा जो हर्ट है ना वो उड़ जाता, और मैंने तुम्हें मना करा था ना वो मंत्र पढ़ने से, फिर तुमने वो क्यों करा। ये बोलती है कि बस ऐसा ही, मतलब मेरा मन हुआ तो मैंने पढ़ दिया। और वो यहाँ पे बेड से उतरती है और ये बंदा बोलता है वैसे तुम्हें कुछ बोलना नहीं चाहिए मुझे, मतलब मैंने तुम्हारी जान बचाई है। फिर ये बोलती है अरे ये क्या चाह रहा कि मैं उसे थैंक्स बोलूं, बट खैर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक मिनट, ये मुझसे छोटा क्यों लग रहा है, ये तो पहले बहुत बड़ा था ना। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे राजा वापस आता है और वो देखता है कि जो एथी है ना वो बच्ची हो चुकी है और वो दौड़ के फादर के पास जाती है। और भाई यहाँ पे जो ल्यूकस होता है ना मतलब ये बच्चा, ये भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा नौटंकी करना चालू करता है, बोलता है महाराज मैंने आपकी बेटी की जान बचा ली है और आपको पता है इसके चक्कर में मेरी कितनी एनर्जी वेस्ट हुई है, मतलब मुझसे तो अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और भाई जो यहाँ पे राजा होता है ना वो ल्यूकस के पास आता है और इसे पकड़ के बैठा देता है और ल्यूकस सडनली ना भाई कुछ अजीब तरीके से इसकी आंखों में देखता है और वो यहाँ पे स्टिंग तरीके का देखता है जो कि राजा की बॉडी से निकल रहा होता है। और फिर ल्यूकस बोलता है दरअसल जो अपनी राजकुमारी है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन हो गया था, मैंने उन सबको बाहर निकाल दिया है और मैंने उनको काफी सही कर दिया है, और पता है अगर मैं टाइम पे नहीं आया होता तो शायद वो कोमा में चली जाती। और ये सब सुन के जो राजा होता है वो थोड़ा ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हें बहुत जल्द रिवार्ड दिया जाएगा, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि तुम यहीं पे रह के अभी प्रिंसेस की देखभाल करो। ये बंदा बोलता है ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। और यहाँ पे जो अपनी आती होती है बोलती है हाँ मुझे पता है, ये बंदा सिर्फ नौटंकी कर रहा है यहाँ पे रहने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पे अपने राजा को देखते हैं और कहता है आखिरकार प्रिंसेस को हुआ क्या था। खैर छोड़ो फेलिक्स, तुम्हें पता है कल हम राजकुमारी को इमरलेट पैलेस में शिफ्ट कर रहे हैं। और इतना सुनते ही जो अपनी राजकुमारी मतलब की एथी होती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड नजर आती है। वो बोलती है क्या इमरलेट पैलेस, बट वहाँ क्यों। और फिर वो बताती है कि दरअसल ये वो जगह है जहाँ पे हर जनरेशन की प्रिंसेस जो है ना वो रहा करती थी, मतलब कि मेरे पीछे जितनी भी प्रिंसेस थी वो भी यहाँ पे रहा करती थी और अब मेरी बारी है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं भाई कि जो बंदा मतलब कि ल्यूकस होता है वो अपनी बंदी के सामने बैठा होता है और वो मस्त यहाँ पे भाई खाने की चीजें खाए जा रहा होता है। और यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है वो अलग ही अपनी मैजिक के पावर को नापने में लगी होती है, बट भाई वो कुछ काम वाम नहीं कर रहा होता है। ये बोलता है कि बस भी करो, मतलब तुम्हारे पास कोई मैजिक होगा तब तो तुम मेजर करोगी ना। और फिर ये बोलती है वैसे तुम एक बात बताओ, आखिर तुमने मेरे बाप से झूठ क्यों बोला, मतलब कि तुम सच भी बोल सकते थे बट तुम तो एक नंबर के झूठे हो यार और ढोंगी भी हो। फिर वो बोलता है कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल तुम्हारे अंदर सच में बहुत ज्यादा मैजिक है, बस तुम्हें उसे बाहर निकालने की जरूरत है। फिर ये बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई मैजिक वगैरह नहीं है, बस मैं ऐसे ही हूँ। और फिर ये बोलता है नहीं तुम्हें पता नहीं है, बट तुम्हारे मैजिक के ऊपर ना किसी ने सील लगा रखा है, मतलब कि तुम उसे अच्छे से यूज नहीं कर पा रही हो क्योंकि किसी ने उसे रोक रखा है। ये बोलती है क्या, बट ये कैसे हुआ। वो बोलता है मुझे नहीं पता। और फिर ये बंदी दौड़ के आती है और बोलती है बस तुम खाना बंद करो और एक बात बताओ, वो तुम ही हो ना जो कि मेरे चॉकलेट वगैरह चुराया करते हो, तुम बहुत ही बड़े चोर हो। ये बोलता है अरे नहीं मैं नहीं चुराता, मैं क्यों चुराऊंगा तुम्हारा चॉकलेट। फिर ये बोलती है ये क्या है, ये तुम्हारा ही है ना जो यहाँ पे चॉकलेट चुरा रहा है। ये बोलता है नहीं ये मेरा नहीं है। और फिर ये आगे बताता है कि देखो ये जो तुम देख रही हो ना ये तुम्हारी मैजिकल एनर्जी से बना है। और भाई ये बंदा यहाँ पे एक चाकू फेंक के मारता है और तभी इसके अंदर से काफी प्यारी सी बिल्ली निकलती है। और यहाँ पे जो अपनी एथी होती है बोलती है अब तुम जल्द से जल्द इसे छोड़ दो, तुम इसे इस तरीके से तंग नहीं कर सकते। और ये भाई दौड़ के जो बिल्ली होती है ना वो एथी के पास चली जाती है। और यहाँ पे एथी शॉक्ड होती है कि आखिर ये मेरे पास क्यों आ रही है। तो बताता है कि ये अपने मास्टर के पास ही जाएगी। तो बोलती है क्या मास्टर और भी मैं। तो ये बोलता है हाँ दरअसल ये तुम्हारा ही पार्ट है, उस दिन भी इसने तुम्हारी इसीलिए जान बचाई थी। तो ये बोलती है लेकिन ये कैसे हुआ। तो फिर वो बताता है कि मैंने बोला ना कि ये तुम्हारी मैजिकल एनर्जी से हुआ है। तो ये
बोलते हैं लेकिन ये चॉकलेट क्यों खा रही? तो बोलता है ये तुम्हारा पार्ट है, तो इसने तुम्हारे चॉकलेट खाने वाले आदत को अपना लिया है, मतलब इसे भी अब चॉकलेट काफी ज्यादा पसंद है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसने अपने मास्टर की हैबिट को इनहेरिट करा है। ये बोलती है ठीक है, आज से मैं इसका नाम रावेन रखती हूँ। और भाई ये सुन के ना ये बंदा बोलता है चलो जो भी है ठीक है, बट तुम इसके साथ ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ये बोलती है क्यों? तो ये बोलता है बस ऐसे ही। एंड वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपनी बंदी होती है यहाँ पे, इसे ना एक टीचर आई होती है सिखाने के लिए, और वहाँ पे इसे मैजिक सिखा तो रही होती है, बट भाई यहाँ पे एथी से मैजिक हो ही नहीं रहा होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो टीचर होती है वो लिलिया से बात कर रही होती है और बोलती है लिलिया मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रिंसेस हैं उन्होंने अपनी मैजिक यूज करने की लिमिट को क्रॉस कर लिया है, मतलब उससे ज्यादा वो मैजिक सीख ही नहीं सकती। और यहाँ पे जो एथी होती है उसकी बातों को सुन रही होती है और उसे काफी बुरा लगता है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना बंदा आता है और बोलता है कि उस बिल्ली को मुझे दे दो। और भाई उस बिल्ली को ना एथी से दूर कर लेता है और बोलता है देखो मतलब कि तुम्हें इसके साथ ज्यादा नहीं रहना चाहिए, मैं तुम्हें बताया था ना। तो एथी बोलती है नहीं मुझे ये चाहिए। तो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें दूंगा बट सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए, उससे ज्यादा नहीं। एंड तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे एथी का फादर आता है और बोलता है एथी तुम पीछे क्या छिपा रही हो? तो ये ना रावेन को उसको दिखाती है और बताती है कि दरअसल ये मेरा ही पार्ट है, ऐसा वैसा, मतलब उसको सारी बातें बताती है। फिर वो बोलता है कि वो सब तो ठीक है बट क्या ये कोई खतरा नहीं है? तो बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जो भाई ये बंदा होता है वो भी इसको काफी ज्यादा तारीफ करता है कि हाँ बिल्कुल मतलब एथी को इससे कोई खतरा नहीं है। तो बोलता है ठीक है मतलब कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तो बोलता है अगर आप बुरा ना मानो तो एथी को मैं मैजिक सिखाना पसंद करूंगा। तो बोलता है ठीक है आज से तुम ही एथी को मैजिक सिखाना। और यहाँ पे एथी बोलती है मैं नहीं सीख रही इससे मैजिक। और भाई यहाँ पे खुद से ट्राई करती है बट इससे कुछ नहीं होता है। देन एथी एट द एंड समझ जाती है कि भाई उसे ना यहाँ पे लूकस की हेल्प लेनी पड़ेगी और वो यहाँ पे जाके लूकस की काफी तारीफ करती है कि मतलब आप तो बहुत बड़े मैजिक के विजार्ड हो ना, तो क्यों नहीं आप मुझे मैजिक सिखा रहे हो? तो बोलता है क्यों अब तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? जाओ मैं नहीं सिखा रहा। बट भाई ये यहाँ पे ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और लूकस बोलता है चलो ठीक है अब तो सिखाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ये अपनी बंदी को ना सिखाना चालू करता है और भाई इसे काफी इंटेंस ट्रेनिंग करा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और भाई ये बूढ़ा जो बंदा होता है वो फिर से आ चुका होता है और यहाँ पे बोलता है तो क्या अभी भी आप ट्रेनिंग करना नहीं चाहोगी? तो बोलती है हाँ मैं चाहूंगी बट किसी अपने चुने हुए के साथ। एंड तभी यहाँ पे लूकस को इन सबसे इंट्रोड्यूस कराती है और वो बोलती है आज से मैं इसके साथ ही जो भी सीखना होगा वो सीख लूंगी, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि भाई ये बंदा यहाँ पे अपनी बंदी को ना काफी चीजें सिखा रहा होता है, मतलब इसे काफी अच्छे से ट्रेन कर रहा होता है। एंड एट द एंड हम देखते हैं कि जो राजा होता है उसे पता चल जाता है कि जो बंदा है वो कहाँ से आया हुआ होता है। यहाँ पे फेलिक्स पूछता है क्या उससे अपनी एथी को कोई दिक्कत है? तो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, उससे अपनी एथी को कोई खतरा नहीं है। एंड वेल इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम